Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to understand accounting principles. So let's start. Accounting principles. Principles they tells us how to apply accounting concept in a real practice. Means अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये बेसिक आइडियाज़ होते हैं। जैसे इनकम अर्न होने पर रिकॉर्ड करें, लेकिन सिर्फ आइडिया जान लेना काफ़ी नहीं होता, हमें ये भी जानना होता है कि इनकम को कब अर्न मानेंगे, एक्सपेंसेस को किस साल में दिखाएंगे, एसेट्स को एक्सपेंसेस माने या एसेट्स ही रखें। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। वंस अ कंपनी चूज एन अकाउंटिंग मेथड इट शुड फॉलो द सेम मेथड एवरी ईयर। मीन्स कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमें ये बताती है कि जब कोई कंपनी में एक ही अकाउंटिंग मेथड चुन लेती है तो उसे हर साल वही मेथड फॉलो करना होता है, बार बार तरीका बदलना सही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ करती है तो उसे हर साल वही मेथड यूज़ करना चाहिए। अगर बिना किसी कारण मेथड को चेंज कर दिया जाए तो उससे हमारा प्रॉफिट अलग अलग दिखेगा, जिससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सही नहीं होगी। ओके, सो सेकंड पॉइंट इज accrual principle. According to this principle, income and expenses are recorded when they are earned or incurred, not when cash is received or paid. Means इनकम और एक्सपेंसेस को तब रिकॉर्ड किया जाता है जब वे अर्न या इनकर्ड होते हैं। पैसा आया या गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, अगर सैलरी देनी बाकी है लेकिन अभी तक दी नहीं गई है तो उसे एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि वह खर्च हो चुका है। यही प्रिंसिपल हम बिजनेस का सही प्रॉफिट दिखाता है। ओके, थर्ड पॉइंट इज प्रूडेंस प्रिंसिपल। डू नॉट ओवर एस्टिमेट इनकम एंड डू नॉट अंडर एस्टिमेट एक्सपेंसेस। मीन्स ये प्रिंसिपल कहता है इनकम को बढ़ा चढ़ाकर मत दिखाओ और एक्सपेंसेस को कम भी मत दिखाओ। क्यों? अगर नुकसान होने की संभावना है तो उसे तुरंत रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा प्रॉफिट भी रिकॉर्ड हो सके और हमारा प्रॉफिट रियल भी दिख सके। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा डेबिटर पैसे नहीं देगा तो हम प्रोविज़न बना लेते हैं, इससे अकाउंट्स में झूठा ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाता। ओके, so next point is going concern principle. This principle assume that the business when will continue for a long period, so assets are recorded at cost, not at liquidation principle. This help in proper valuation of assets. Means गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल हमें ये समझाते हैं कि इस प्रिंसिपल में कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा, यानी बिजनेस बंद नहीं हो रहा, इसलिए एसेट्स को उनकी कोर्स प्राइस पर रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि बेचने वाली लिक्विडेशन वैल्यू पर। यही प्रिंसिपल एसेट की सही वैल्यूएशन करने में हेल्प करते हैं। So next and last point is full disclosure principle. All important financial information must be disclosed in financial statement. Nothing important should be hidden. This ensure transparency. Means फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल अब आखिरी में प्रिंसिपल है। ओके, फिर इसका मीन्स ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सभी जरूरी और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को ऑनेस्टी दिखाना और कुछ भी इम्पोर्टेंट बात को छिपाना नहीं है, जिससे ट्रांसपेरेंसी भी नहीं होती और यूज़र को सही इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। ओके, सो if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.